नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास इस सेशन में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के क्लास नंबर 14 की बात करेंगे, और जो आपका समाजीकरण का चैप्टर चल रहा है। और आज दोस्तों हम समाजीकरण का चैप्टर जो है क्लियर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वह हमारी को हल कर वाइगोस्की, जीन पियाजे जी से संबंधित प्रश्न करेंगे, जो आपके 4 या 5 मनोवैज्ञानिक है। यहाँ से प्रश्न आपको पता है 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आने वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम समाजीकरण क्लास नंबर 14 कंप्लीट करेंगे, समाजीकरण का चैप्टर। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये क्लास नंबर 13 का लास्ट वाला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक जो है समाजीकरण का माध्यम होता है? विद्यालय, सरकार, गौड़िया या परिवार? तो सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम हमारा जो होता है फैमिली या परिवार होता है। ठीक है, ये पिछले क्लास का लास्ट जो प्रश्न था वहाँ से हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि बाल विकास की क्लास अभी ठीक है 2-4-6 दिनों से अभी नहीं हो रही थी, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन जो है बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मीडिया, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस? अब नीचे आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा ऑप्शन नंबर पहला है कि दूसरा तीसरा है, ऑप्शन नंबर दूसरा है कि पहला तीसरा और चौथा होगा, और ऑप्शन नंबर सी है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर चौथा है तीसरा। कौन सा सही होगा? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि बच्चे के समाजीकरण में किसके बालक बालिका बच्चे के समाजीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वह हमारा मीडिया, विद्यालय और परिवार होता है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हो जाएंगे। तो किस में दिए गए हैं? हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया? चारों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास पड़ोस भी हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण, देखिए समाजीकरण का विकास समाज के द्वारा ही होगा, और मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, इन सभी से समाज का बहुत ही कनेक्टिविटी है। परिवारों से मिलके ही समाज बनता है, आस पड़ोस जो मिलेगी, ठीक है। फैमिली जब बड़ा होगा परिवार बनता है, जब परिवार बहुत सारे मिलते हैं तो पास पड़ोस बनता है, मोहल्ला बनता है। जब बहुत सारे मोहल्ला बनते हैं तो गांव, देश, जिला, हमारा राज्य, सारे कुछ बनता है। यही हमारा कहलाता है बच्चे का समाजीकरण की भूमिका अदा करना। ये चारों हो जाएंगे। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों को होता है? जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ही ऐसी संस्था होती है दोस्तों, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का ही होता है। जो भी स्कूल की गतिविधियां होती हैं उनका प्रमुख स्थान किसका होता है? गतिविधियों का। ये बहुत सारे ऑप्शन करते हैं, आंसर करते हैं, लेकिन जो सही होगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ये आपको ध्यान देंगे। स्कूल में अगर बच्चों का समाजीकरण ऐसी संस्था है जो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। 4 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या प्रश्न है। प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक भी आप लोग देंगे। हम जानते हैं आप लोग ज्ञानी श्रवक व्याख्याता लोग हैं। चौथा प्रश्न यह है कि कौन सा विद्यालय मुख्य कार्य नहीं है? देखिए, विद्यालय का मुख्य कार्य बताना है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो विद्यालय का मुख्य कार्य कौन सा नहीं होगा? विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर पर विकसित करते हैं, और विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो मुख्य कार्य कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। देखिए, सभी जानते हैं विद्यालय का जो मुख्य कार्य में आता है कि विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करती है। विद्यालय संस्कृति परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करती है।
विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया है कि विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास, तो बुरी भावना तो ये विद्यालय तो कोई सीखने जाता नहीं है, ठीक है। ज्ञान सीखने जाता है, शिक्षा का सीखने जाता है, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका जो दिया गया है यह विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं होगा। पांचवा प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से बताएंगे। देखिए, सभी जानते समझते हैं ऐसी संस्था जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है वो हमारा फैमिली और हमारा परिवार होता है, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है इस क्लास इस सेशन में आपका स्कोर क्या है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। परिवार की भूमिका कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, मुख्य है या गौण रूप में है? तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका जो है निभाता है। किस प्रकार से? तो मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार की भूमिका क्या निभाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्य भूमिका निभाता है। सातवां प्रश्न, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया का चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर आज क्लियर करेंगे। समाजीकरण की गौण वाहक को कहते हैं विद्यालय और पास पड़ोस को, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्यों को, परिवार और रिश्तेदारों को, या परिवार और आस पड़ोस को कहते हैं। तो समाजीकरण के गौण वाहक जो होते हैं वह विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य कहलाते हैं या हो सकते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, यह हमारे समाज की एक विडंबना है कि ऐसा होता है, देखा भी जाता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते क्या करेंगे? आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, या आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे? क्या कर देंगे आप? सभी कमेंट करेंगे। ऐसी जब भी कंडीशन आए दोस्तों, एक शिक्षक शिक्षिका होने के नाते कि जो उच्च जाति के विद्यार्थी हैं वह निम्न जाति के विद्यार्थियों की पंक्ति में एक साथ भोजन करने से इनकार कर देते हैं, तो आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। क्या करेंगे? एक साथ करने के लिए। यही शिक्षा शास्त्र, यही पेडागॉजी कहलाती है। और अगर आपने पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर ली है तो शिक्षक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आंधी तूफान, मौसम, बारिश, धूप, गर्मी, ठंडी, कोई नहीं रोक सकता है। नौवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने में अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। दुश्चिंतता, समाजीकरण, मूल द्वंद्व या आक्रामकता की बात कर रहे हैं। देखिए टॉपिक यहाँ पे समाजीकरण चल रहा है तो हम ज़्यादातर ऑप्शन समाजीकरण को क्लिक करेंगे, लेकिन जब एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ समाजीकरण से एक या दो ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण की भी सहायता करती है। 10वां प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना भी है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित रहता है। क्या निहित रहता है? समाजीकरण के संदर्भ में देखा जाए कि विद्यालय के पास एक प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित रहता है परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधक समाजीकरण, मूल्यों व आवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, या आपका
बलात्मक अधिगम चिंतन समझी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार। यह बात कर रहे हैं अंतःक्रिया सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बालक बालिकाओं के सामाजिक का विकास आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यालय को कहा जाता है, माता पिता परिवार समुदाय हो गया, या जनसंचार माध्यम की बात कर रहे हैं। तो बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण होता है वो किसको कहा जाता है? माता पिता एवं परिवार को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि विद्यालय का कार्य होता है संस्कृत का संरक्षण करना, संस्कृत का परिष्करण करना, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना या उपरोक्त भी। आप सभी लोग जानते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि विद्यालय का कार्य संस्कृत का संरक्षण करना भी होता है, संस्कृत का परिष्करण करना भी होता है और संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना भी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, फटाफट फीडबैक करेंगे। यहां पर कमेंट आ चुका है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का होता है। सभी कमेंट के माध्यम से फीडबैक माध्यम से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइएगा कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है स्पोर्ट या खेल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थी घर में भी आके खेल सकते हैं, कहीं जाके जो बाहर जो गार्डन या मैदान हो वहाँ पर भी खेल सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होगा? कि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो सभी जानते समझते हैं कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है, क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें अपने फैमिली टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को। बात करेंगे 15वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य दिया गया है? ट्रुथ की बात करेंगे, ट्रुथ लाइन की बात करेंगे कि विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, सभी जानते हैं कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जो सत्य है कि विद्यालय समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण कारक है, ना कि पहला या मुख्य कारक, एक महत्वपूर्ण कारक कह सकते हैं। पहला आपका बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। टेलीग्राम ऐप में सर्च करें चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर। जब आप सर्च करेंगे सारे पीडीएफ फाइल नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक का परिवार है, टीटी परिवार है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। 16वां प्रश्न यह दिया गया है कि इनमें से कौन जो है समाजीकरण का एक प्रमुख कारक होगा? परिवार, कंप्यूटर, अनुवांशिकता या राजनीतिक दल या पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो समाजीकरण का एक प्रमुख जो कारक होता है वह फैमिली और कौन सा कहलाता है? परिवार कहलाता है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्यारा सा आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रश्न बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। कौन सा? जनसंचार माध्यम समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। और नीचे दिए कथनों में से कौन सबसे उपयुक्त कथन है आपको बताना है जनसंचार के संबंध में। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। यह जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। या कहेंगे कि बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। देखिए, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है।
तो इसके माध्यम से जो हमारा ऑप्शन सही है, कथन सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच जो है बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित भी करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है 18वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए, सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी, सक्रियता होती है और एक निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय मतलब फुस्पी बम और सक्रिय मतलब धमाका। तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी परिवार है, इको क्लब है, सार्वजनिक पुस्तकालय है या स्वास्थ्य क्लब है। यह आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और पूछे जाने वाला भी प्रश्न है। तो समाजीकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी होती है वह कौन सा होगा। देखिए, परिवार एक सक्रिय एजेंसी है, इको क्लब सक्रिय एजेंसी है, स्वास्थ्य क्लब ये सक्रिय एजेंसी है, लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं ये समाजीकरण के लिए एक निष्क्रिय एजेंसी होती है, क्योंकि जो पुस्तकालय होते हैं वो अपने आप पढ़ते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, ना एक दूसरे कल्चर जानते हैं। वो अपनी बुक पढ़ रहा है, वो अपनी बुक पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाकी जो परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब होते हैं ये एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो एक समाजीकरण की सक्रिय एजेंसियाँ हैं। लेकिन सार्वजनिक जो पुस्तकालय होता है वह सार्वजनिक व निष्क्रिय एजेंसी कहलाती है, समाजीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है। अत्यधिक दंडात्मक, कठोर, आज्ञाकारिता की मांग या सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। देखिए, आपका जो अधिनायकवादी होता है या अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता, देखिए अत्यधिक दंडात्मक, कठोर या आज्ञाकारिता की मांग हो सकता है, लेकिन सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान यह आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं, ये दर्शाता क्या है। काफ़ी सारे माता पिता होंगे, कोई बच्चा गलती करता है तो क्या करते हैं, उसको दंडित करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा को दंड देते हैं, कार्य देंगे या कुछ न कुछ करते हैं। तो ये विश्वास क्या दर्शाता है, असंबंध या भावात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ परिवरिश, अनुमोदक परिवरिश, आधिकारिक परिवरिश या अधिकारवादी परिवरिश की बात करेंगे। तो वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं वे समझते हैं कि ये अधिकारवादी परिवरिश, हमें अधिकार है दंड देने का, तो ये कहलाएगा अधिकारवादी परिवरिश की बात करेंगे। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न 20 नंबर 1 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा गया है। प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थ देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चे को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करने हेतु एक आरामदायक परिवेश का निर्माण करना, या सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना ना कि क्षमताओं पर, या अपने बच्चों के लिए ऐसे परिवेश का निर्माण करें जो उन्हें संभावित असफलता या निराशा से बचाए, या बच्चे को उनकी क्षमताओं पर परे धकेलने या पुश करना। तो देखिए दोस्तों, कौन सा जो है माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का जो सबसे अच्छा तरीका होना है कि सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना ना कि क्षमता पर, सीखने का अवसर पर ध्यान केंद्रित करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी हैं। अमित्र, एकांतप्रिय, स्वतंत्र या अंतर्मुखी की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है। स्वतंत्र जो है एक बच्चे की विलक्षणता नहीं होती जिसके माता पिता अधिनायकवादी होते हैं, मतलब स्वतंत्रता की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को किसके माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसर को अनुमति देता है। किसके, विद्यालय कार्यक्रम के माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को आनंद और खुशी के माध्यम से, कठिनाई और जिम्मेदारी के माध्यम से, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पढ़ने और लिखने के माध्यम से, ये स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध, नेतृत्व के माध्यम से। तो विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध, नेतृत्व के
माध्यम से अपने परिवार के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों को अनुमति देता। वह है स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व की बात करेंगे। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी जो है माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने, प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है, जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार या कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। आचरण विकार एक होता है, उसको हम कंडक्टर डिसऑर्डर बोलते हैं। पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कार्यात्मक परिवार थेरेपी, प्रणालीगत फैमिली थेरेपी या प्ले थेरेपी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थेरेपी होता है, यह माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है, जिनके बच्चे रूप से अपने आचरण विकार या कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। किसकी बात करें? पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करेंगे। तो ये दोस्तों आज का समाजीकरण की प्रक्रिया का जो चैप्टर है आज हम क्लियर करें। कल का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा आपका क्लास नंबर 15 15वीं जो क्लास रहेगी वह रहेगी कोहलगर वाइगोस्की जीन पियाजे जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और बिल्कुल तैयारी करेंगे 30 में से 25 प्लस स्कोर करने का, जिसके यहाँ पर सिलेक्शन का रास्ता आपका क्लियर हो सके। अपने सपना जो है शिक्षक बनना, सभी का सपना साकार होगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।